सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की दासी पास्टर अमिता वर्मा आपका हमारे चैनल प्रे भारत में स्वागत करती हूँ। यदि आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मेरी कामना है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे। आप हमें अपनी प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। हम अपनी कमेंट पढ़ करके आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप हमें अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप नंबर भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। चलिए वचन और प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको रिहाई देगा, प्रभु आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपको आपके करियर में कार्य करेगा, बंधनों को तोड़ेगा, जंजीरों को तोड़ेगा, दुष्ट की चाल को नाश करके यीशु आपको जीवित करेगा, क्योंकि वो हम सब का परमेश्वर, जीवित का परमेश्वर, अद्भुत रीत से कार्य करने वाला सर्वशक्तिमान खुदा है। वो आपके जीवन में कार्य करेगा। तो आइए अब हम प्रभु के वचनों में चलते हैं, जिससे प्रभु के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे। तो प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्र से पिता उदास हो जाता है और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से दंड लेना और प्रधानों को सिधाई के कारण पिटवाना, दोनों काम अच्छे नहीं हैं। जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। तो परमेश्वर, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप से अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। इस वचन के द्वारा आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है कि यहाँ पर जो परमेश्वर का आत्मा है, मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आज आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, छुटकारा देखना चाहते हैं, तो आज प्रभु का आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा, प्रभु आपको आजाद करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। हर एक शैतानी ताकत से छुटकारा देगा। हर एक अंधकार की शक्तियाँ आपके जीवन से चली जाएंगी। तो हर एक शैतान का अटैक आपके जीवन से चला जाएगा। तो आज मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर न होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है? वह उसे चाहता ही नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। तो प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारे जीवन से हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों को तोड़ा है। प्रभु जी, आपको जरूर छुड़ाएंगे, क्योंकि हम सबको जब प्रभु ने छुटकारा दिया है, जादू टोना से छुड़ाया है, तो आपको भी छुड़ाएंगे। प्रभु आपको जरूर बचाएंगे और बड़े बड़े काम आपके जीवन में कार्य करेगा। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार में तो दर्पण के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप से अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के कार्य के द्वारा वह तेजस्वी रूप से अंश करके बदलते जाते, क्योंकि शाम के समय इस वक्त परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करेगा, छुटकारा देगा। हर एक प्रकार की गरीबी आपके जीवन से चली जाएगी। परमेश्वर है तो सुख भी है आपके जीवन में। तो सुख को देने वाला परमेश्वर है, बड़े बड़े कामों को देने वाला परमेश्वर है, और हर एक प्रकार से आपको बुद्धिमान बनाने वाला परमेश्वर है। जो आज जंजीरों से जकड़े हैं, शैतानी बंधनों से बंधे हुए हैं,
तो परमेश्वर हर एक शैतान के बंधन आज खोल देगा यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्रियजनों, आज जो बंधन है, जो जुआ टूटने वाला है, क्योंकि यीशु का आत्मा पवित्र है। तो पवित्र आत्मा है जो आपके जीवन में सदैव कार्य करता है और आपके जीवन में छुटकारा देता है। तो आज मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज अपने बच्चों के जीवन में कार्य करो प्रभु जी। तो मेरे प्रियजनों, आज इस वचन को स्मरण रखिए, याद रखिए कि प्रभु तो मुझे स्वतंत्र कर दिया है, प्रभु तूने मुझे छुड़ा लिया है, मेरी बीमारी से तूने चंगा किया है। यदि आज स्मरण करते हैं तो परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुने जाने से प्रभु आपको और हम सबको ब्लेस करेगा। आमीन। तो आइए हम सब मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि पिता ही एक ऐसा है जो हम सबके जीवन में छुटकारा देने वाला है, हर एक शैतान से छुटकारा देने वाला है। तो धन्यवाद 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 पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में आकर प्रभु नम्र और दीन बनते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी मेरे सृष्टि के मालिक उद्धार करता प्रभु, आप ही सब कुछ हैं पिता। हम आपके चरणों में आकर के प्रभु अपने आप को सौंपते हैं प्रभु। आप भला परमेश्वर, आप हमारा ऊंचा गढ़ है। तो आज मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारी ढाल है, हम आपको देखते हैं प्रभु, हम आपसे आशा लगाते हैं प्रभु, हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु और विश्वास के साथ आपके वचन को ग्रहण करते हैं प्रभु। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपका अनुग्रह है, आपकी दया है, आपका आशीष है, बहुतायत का आशीष है। तो हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने भजन संहिता 34:8 में हमें सिखाया है, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। तो हे प्रभु यीशु, हम प्रभु इस वचन से हम सीखते हैं और आपका शरण लेते हैं। और प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं प्रभु, पहला स्थान हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु पिता, आप अपने वचन के द्वारा आशीष दे, अनुग्रह करें प्रभु। जो पति पत्नी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि उनके बीच में कोई दिक्कत है या कोई रुकावटें हैं, तो आज मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी के अंदर से प्रभु हर एक रुकावटें, हर एक तकलीफ चली जाए। और पिता परमेश्वर, हम आपसे दया के लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे पिता, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य है और आपका नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका भजन संहिता 25:5 में लिखा है, मुझे अपने स्तर पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा शरण है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं दिन भर तेरी बात जोती हूँ और पल पल तुझे याद करती हूँ। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर समय पिता परमेश्वर आप हमारे दिलों में बसने वाले हो। मेरी जुबान में से आपके नाम से शब्द निकलता, मेरे पवित्र वचन। आज पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन से प्रभु मैं सत्य वचन पर चल चुकी हूँ। मेरे खुदाबंद यीशु, अब मुझे शिक्षा दे और प्रभु जी मुझे बुद्धिमान बना दे। बुद्धिमान मन का उसके मुंह पर और भी बुद्धिमानी प्रकट करता, उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई, प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु की मिलती है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हम पर अनुग्रह किया, दया किया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस बेटी की पुकार को सुनो और स्वीकार करो। आज मेरे पिता परमेश्वर, जितने बीमार जन हैं प्रभु, सारे आशीषित किए जाएं यीशु मसीह के नाम में। मसीह भाई बहन फेयर चेयर पर है प्रभु जी। बहुत सारे भाई बहन गूंगे हैं, बहरे हैं, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, अंधे हैं, देख नहीं पाते। तो आज मेरे पवित्र आत्मा जी, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने आज विकलांगता के शिकार है मेरे खुदा, आज सारे पिता परमेश्वर खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। अपनी अपनी बेड को छोड़ दे मेरे पवित्र आत्मा जी। आप पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दीजिए। आपका आशीष है पिता परमेश्वर, बहुतायत का आशीष है परमेश्वर। आपने कहा है, भले चंगे को तो वैद्य की आवश्यकता होती है, परंतु बीमारों को नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहती हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इनके जीवन में वैद्य काम करने के लिए मैं दया करे प्रभु। इन्हें चंगाई दे, इन्हें आशीष दे, इन्हें छुटकारा दे। ये मेरे पवित्र आत्मा जी, जिनके जीवन में बरकत नहीं है पिता, दरिद्रता
पढ़ी है मेरे पवित्र आत्मा जी, इनके जीवन में बरकत आए, आशीष आए, बहुतायात का आशीष आए। पवित्र आत्मा जी आप दया करें, अनुग्रह करें और इन्हें बहुतायात का आशीष दे। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने खांसी जुकाम बुखार में सर्दी में ग्रसित है प्रभु जी, जाने कितने ऐसे घर में है प्रभु जी जो शैतान का प्रकोप से, दुष्ट आत्मा के प्रकोप से डरे हुए होते हैं प्रभु, और ना जाने कितने घर ऐसे होते हैं जो कर्जे के बोझ से दबे और थके होते हैं। तो प्रभु जी आपका अनुग्रह काम करे, प्रभु जी आपका इलाज काम करे मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने प्रभु जी आपकी शरण में बैठे हैं मेरे पवित्र आत्मा जी, कोई पिता लज्जित होकर ना जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, विश्वास के से आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन से लज्जा दूर हो जाए प्रभु, इनका मस्तिष्क ऊंचा उठने पाए प्रभु जी, और यह लज्जा से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके घरों में बहुतायात का आशीष है, बाल बच्चों में बहुतायात का आशीष है प्रभु जी, इनके पति पत्नी में बहुत सारा प्यार आए यीशु मसीह के नाम से। हर एक लड़ाई झगड़ा का बंधन खत्म हो जाए प्रभु जी, आप दया करने वाले हैं, आप अपने बच्चों पर दया करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं, जगत का उद्धार करता है, इसीलिए हे पिता आप हम पर दया करें प्रभु जी, अनुग्रह करें, बहुतायात का आशीष हमारे जीवन में आए। ये पिता परमेश्वर, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। पश्चिमी की लाशा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख तो उसको उभारती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं, सच में प्यारे परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हमारा उद्धार करता, हमारी ढाल है, आप हमारी चट्टान है मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें जीवन का सहारा देते हैं प्रभु जी। आप अपनी अगुवाई में अपने मार्ग में ले चले। हे प्रभु, हम आपकी धार्मिकता और आपके राज के भूखे हैं, आप तरस खाएं प्रभु जी और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हम सारा इज्जत आदर महिमा परमेश्वर पिता आपको देते हैं, क्योंकि प्रभु आज जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना को अंत तक रिसीव करते हैं, तो आज मेरे पवित्र आत्मा जी इनके सारे रुके हुए छुटकारे आशीष इनको मिलने पाए प्रभु जी। इनके जीवन में एक शांति का आत्मा है प्रभु जी, जिससे इनका जीवन सुखमय हो सके। ये मेरे पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करती हूँ, आमीन।